वज़ीर आज़म आज कराची का एक रोज़ा अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहाद के बाद पहली बार किंगरी हाउस जाकर पीर पगाड़ा से मिलेंगे। गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से भी अहम मुलाकातें होंगी। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पेशरफ्त मुतवक्के। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा IG सिंध का नाम फाइनल होने की तवक्को है। कराची में तरक्याती काम करवाने का क्रेडिट किसको मिलेगा? तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान फंड्स की तकसीम इख्तलाफात की वजह बन गई। हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली को 15-15 करोड़ के फंड्स देने का फैसला। PTI के अरकान को ज्यादा फंड्स मिलने पर MQM को परेशानी। मुत्तहिदा का KMC को बराह रास्त फंड्स देने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के अरकान गवर्नर के जरिए काम करवाने के ख्वाहिशमंद। कप्तान ने अपनी टीम के 3 बड़े खिलाड़ी घर भेज दिए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुपिंग पर 3 वुज़रा फारिग। आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद को काबीना से निकाल दिया गया। गवर्नर ने तीनों को डी नोटिफाई कर दिया। वुज़रा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम सर अंजाम ना दे सके। आतिफ खान सयाहों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहराम तरकई बल्दियाती इंतखाबात का कानून मंजूर नहीं करवा सके। चार्जशीट सामने आ गए। जहां भी करप्शन होगी आवाज उठाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ में था, हूं और रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफ सूबाई वजीर शकील अहमद का कहना है कि वो वजीर आला महमूद खान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। तहरीक इंसाफ के मंशूर के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। 92 न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में नया वज़ीर आला 20 दिन भी नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म ने अपना वजन फिर उस्मान बुज़दार के पलड़े में डाल दिया। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और नाराज MPA से मुलाकातें। इमरान खान की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। ब्यूरोक्रेसी को MPAs का एहतराम करने की तंबीह। मजीद बोले, आटा और गंदम बहरान में मुलव्विस अपने लोगों को जानता हूँ, बेहतर होगा सब खुद को ठीक कर लें। बलोचिस्तान में इख्तलाफात की गर्द बैठ गई। वज़ीर आला की कुर्सी महफूज। चेयरमैन सेनेट और वज़ीर दिफा ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को मना लिया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का कहना है सूबे के मसाइल हल करना चाहते हैं। मीर सादिक संजरानी बोले, बलोचिस्तान अवामी पार्टी अवाम की पार्टी है। जाम कमाल ही वज़ीर आला बलोचिस्तान रहेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना है कि PTI के बागी अरकान और काफ लीग हमारे साथ राब्ते में है। हमने हुकूमत को मुल्क संवारने का पूरा मौका दिया, मगर इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। हमें लंदन तलब किया गया, ना हमें इल्म है। पेशावर बस रैपिड मंसूबे में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंसल्टेंट को जुर्माना कर दिया। जुर्माने से ताखीर की हौसला शिकनी होगी। हुकूमत को माली फायदा भी पहुंचेगा। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू किया गया मंसूबा सूबाई हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। लाहौर शहर में दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें मामूल। वापडा टाउन में दिन दहाड़े घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। चोर ने पहले ताला खोलने की कोशिश की, नाकाम होने पर ताला तोड़ा और बाइक ले उड़ा। शहरी ने थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। बर्फबारी से बंद गिलगित स्कर्दू शाहरा FWO ने खोल दी। एहलकारों ने कई घंटों की मुसलसल मेहनत से कीचड़ और मट्टी के तोड़े हटा दिए। मकामी इंतजामिया ने भी FWO के साथ भरपूर ताउन किया। सड़क बंद होने की वजह से मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना था। और सीरीज जीतने के बाद शाहीनों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। बांग्लादेश जीतेगा या बाबर 11 मैदान मारने में कामयाब होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश तीसरे T20 में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखने के लिए कौमी टीम को आज का मैच जीतना लाजमी है।
अहम खबर से आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात का मामला, 3 वज़रा को फारिग कर दिया गया। सीनियर वज़ीर मोहम्मद आतिफ, शहराम तरकई और शकील अहमद को डीनोटिफाई किया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़ बंगश, इख्तलाफात क्या काफ़ी शदीद थे? अभी तक वज़ीर आला हाउस की जानिब से डीनोटिफाई करने की वजूहात क्या सामने आई हैं? बिल्कुल, ये वजूहात तो वज़ीर आला हाउस की जानिब से नहीं आई, लेकिन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई ने इनकी तस्दीक की और ये कहा है कि ये फैसला जो है ये वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया है। उन्होंने दरअसल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी की थी और बैरून मुल्क से आमद के फ़ौरन बाद उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की। वज़ीर आला ने उनको पूरी सूरत हाल से आगाह किया। दरअसल मसला ये था कि तीनों वज़रा खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बंदी में मुलव्वस थे और बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही थी और कुछ MPs को भी अपने साथ मिला लिया था। उन तमाम MPs को जिनको शिकवा था कि उन्हें फंड्स की रिलीज में और दूसरे उनके काम ना होने की का वो शिकवा कर रहे थे, जिसके बाद उनको इन तीनों वज़रा ने अपने साथ मिला लिया था। और इस सूरत हाल को महसूस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की और तीनों वज़रा को फारिग करने की हिदायत कर दी, जिसके फौरन बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने तीनों वज़रा को फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि शहराम तरकई और जो दूसरे अहम वज़ीर थे वो आतिफ खान, उनकी फारिग होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि शुरू ही से जब से ये वज़ीर बनाए गए थे वो इस फैसले पे खुश इसलिए नहीं थे कि आतिफ खान को टूरिज्म का महकमा दिया गया था। वो इस महकमे से शुरू ही से नाखुश थे और उनका ये ख्याल था, वो शुरू में तो वज़ारत आला के ओहदे के भी ख्वाहिशमंद थे और उनकी ये कोशिश थी कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन बाद में जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि उनके वज़ीर आला बनने के इम्कानात कम हैं, तो उन्होंने वज़ीर सियाहत बनने और सीनियर वज़ीर बनने पर ही इत्तेफाक कर दिया था। लेकिन शुरू ही से वो इससे खुश नहीं थे। शहराम तरक्की के बारे में बताया जाता है कि उनको लोकल गवर्नमेंट का महकमा जो शुरू ही से हवाला किया गया, अब उसके बाद जब उसके महकमे में तब्दीली की गई और उनको सेहत का शोबा महकमा दिया गया, तो वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि जिन वज़रा को के कलमदान तब्दील किए गए हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं थे, जिसपे शहराम तरक्की खुश नहीं थे और उनका ये कहना था कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उन्हें दूसरा महकमा क्यों दिया गया। इस सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने चूंकि तीनों वज़रा को अपने साथ मिला दिया था, इसलिए उनका कहना यह था कि वो वज़ीर आज़म से इसकी शिकायत करेंगे और उनको उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, जिसके बारे में न सिर्फ इन 3 वज़रा को बल्कि उनके साथ 2 और वज़रा भी शामिल थे और कुछ MPs भी शामिल थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला को आगाह कर देंगे। तो मुमताज़, ये शकील अहमद का इस पूरी ग्रुप बंदी में क्या किरदार था? बिल्कुल, ये 5 वज़रा थे, इनमें से एक शकील भी था। ये शुरू ही से ये इनके ग्रुप का हिस्सा था। क्या मैं ये भी बताना चलूँ कि शहराम तरक्की जब लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर थे तो यहाँ पे BRT का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू था और शुरू ही से उसने इसको ऑन ही नहीं किया था और बल्कि ये कहा जा रहा था कि वो ये जो मंसूबा है उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हालांकि लोकल गवर्नमेंट के तहत PDA का इदारा जो है वो काम करता है और BRT PDA के तहत काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में उनकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया, जिसके बारे में सूबाई हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका कहना यह था कि अगर एक महकमे के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू है तो उनको इसको ऑन करना चाहिए और इसके बारे में बजाय इसके कि कोई बयान जारी ना करे, उसको ऑन ना करे, उसके बारे में मुकम्मल सपोर्ट उसको फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद जो वज़ीर सियाहत थे उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी बताने की खूब कोशिश की, लेकिन उनका भी ये कहना था कि उन्हें एक गैर अहम और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट महकमा है वो दिया गया है, इसलिए भी वो उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अब अगरचे तीनों वज़रा को डीनोटिफाई किया गया है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है जो वज़ीर आला हाउस के हल्के हैं उनका ये भी कहना था कि इन तीनों वज़रा पे जो वजारतों के दरवाजे हैं अब मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। वो अगरचे वो पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अब उनकी जगह 3 नए वज़रा को शामिल किया जाएगा और ऐसे वज़रा को शामिल किया जाएगा जो पार्टी के लिए डिवोटेड हों और जो डेडिकेटेडली पार्टी के लिए काम करें। अब देखना यह है कि 3 वज़रा में से किसके नाम पे ये कोरा निकलता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन वज़ीरों की फहरिस्त में खातून को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका फैसला नहीं हुआ और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को
ओपन हैंड दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो 3 वज़रा के लिए नामों की फेहरिस्त फाइनल करके उनके तो मुमताज, ये तीनों वज़रा जो वजारत से फारिग कर दिए गए हैं,